easy go. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, और फिर पढ़ेंगे हम लोग उसका टाउन प्लान के बारे में, एंड देन सोसाइटी के बारे में। सोसाइटी में मेनली हम लोग फोकस करेंगे एग्रीकल्चर, उसके अलावा डोमेस्टिकेशन, द रिलीजियस बिलीफ्स और ट्रेड में। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 2 पे, उसमें हम लोग फोकस करेंगे इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस और कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कुछ और ऐसे सिविलाइजेशन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ ही को एग्जिस्ट करते थे। तो सबसे फर्स्ट जो था वो था इजिप्शियन सिविलाइजेशन, जो कि नाइल रिवर के आसपास था। जो सेकंड था वो था मेसोपोटामियन, जो टाइग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर के आसपास था। थर्ड था चाइनीज सिविलाइजेशन, जो कि हुआंगहो रिवर के आसपास था। और जो फोर्थ था वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इन सब चारों में सबसे जो बड़ा सिविलाइजेशन था अकॉर्डिंग टू साइज वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये मैंने बता दिया कि जो 4 सिविलाइजेशन उस टाइम जोन पे एग्जिस्ट करते थे। तो हमें पढ़ना सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो हम लोग सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते थे, और इसी को ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते थे। तो ऐसा क्यों हुआ कि इसे ये तीनों नाम दिए गए। तो सबसे पहले मैं आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बताता हूँ, क्योंकि जो भी मैक्सिमम साइट्स, जो भी मेजर साइट्स फाइंड किए गए हैं वो इंडस और उसके ट्रिब्यूटरी के आसपास ही है, इसीलिए इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है। तो जो फर्स्ट साइट जो एक्सकेवेट किया गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो हड़प्पा था, इसलिए उसके चलते हम इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ब्रॉन्ज एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मेटल यूज होता था, जो अलॉय यूज होता था, मैक्सिमम चीज वो मेटल वो ब्रॉन्ज होता था। और ब्रॉन्ज किस चीज से बना होता है, कॉपर प्लस टिन, ये आपको याद रखना है। तो ये तो हो गया नोमेनक्लेचर, यानी नाम कैसा रखा गया इस सिविलाइजेशन का। अब मैं आपको कुछ और फैक्ट्स बताता हूँ। तो फर्स्ट फैक्ट मैं बताता हूँ हड़प्पा के बारे में। जो फर्स्ट साइट एक्सकेवेटेड हुआ वो था हड़प्पा। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था। और ये कब हुआ एक्सकेवेट, ये 1921 में हुआ। और जो एक्सकेवेटर थे उनका नाम था दयाराम साहनी, ये नाम आपको याद रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ सेकंड साइट जो एक्सकेवेट हुआ वो है मोहनजोदारो। ये सबसे लार्जेस्ट साइट भी है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ये 1922 में आर.डी. बनर्जी द्वारा एक्सकेवेट किया गया। तो ये जो एक्सकेवेशन प्रोसेस था जिससे इंडस वैली एक्सकेवेट किया गया, वो जो लीड करते थे उनका नाम था जॉन मार्शल। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। तो 3 नाम आपको याद रखना है, दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी और जॉन मार्शल। और आपको ये भी याद रखना है कि 1921 में फर्स्ट साइट एक्सकेवेट हुआ। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये कब एग्जिस्ट करता था। तो 2500 से 1700 BC के बीच में इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता था, यानी वैदिक एज के पहले। तो आपको मैं बता देता हूँ ये है कहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आप देख सकते हैं इंडिया और पाकिस्तान में के बीच में जो इंडस नदी बहती है, जिससे सिंधु नदी भी कहते हैं, और उसके जो ट्रिब्यूटरीज है उन्हीं के आसपास ये सिविलाइजेशन। आप मोहनजोदारो को देख सकते हैं, आप हड़प्पा को देख सकते हैं, जो 2 साइट मैंने आपको बताया। और जितने भी और भी साइट्स इंडस वैली सिविलाइजेशन में से बहुत सारे साइट्स हैं, वो सभी अराउंड इंडस और उसके ट्रिब्यूटरी के में ही फॉल करते थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को किन पार्ट्स में तोड़ के पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले टाउन प्लान बताऊंगा, फिर एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन बताऊंगा, देन मैं आपको कुछ रिलीजियस बिलीफ्स बताऊंगा, देन ट्रेड बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में यानी जो पार्ट 2 है उसमें मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा इंपॉर्टेंट साइट्स होगा और टाउन प्लान होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाउन प्लान से। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये टाउन प्लान था वो ग्रिड सिस्टम पे बेस्ड था, बिल्कुल ही प्लान्ड ये सिविलाइजेशन था। उस जमाने में भी 2500 BC में भी ये बिल्कुल प्लान्ड सिस्टम था, प्लान्ड शहर था। और इसमें जो मेन रोड्स थे वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में थे, और जो पतले एलीज थे, जो पतले गलियां थी, वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस में थी। तो आप देख सकते हैं इस ग्रिड सिस्टम में कि जो घर थे वो कैसे थे, और जो मेन रोड्स थे वो नॉर्थ साउथ में थे डायरेक्शन में। अब मैं बता दूं कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम भी इस शहर में एग्जिस्ट करता था एट दैट टाइम 2500 BC में। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चंस में आ चुका है कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम एग्जिस्ट करता था। तो आप देख सकते हैं इस ग्रिड सिस्टम को इस फोटोग्राफ में कि कितना प्लान्ड सिस्टम था, इस टाउन प्लान कितना अच्छा था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो अब मैं बता दूं कि सिटी जो होता था वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता था। अपर टाउन जिसको सिटाडेल कहते थे जो कि फोर्टिफाइड होता था, और एक लोअर टाउन। तो फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि जो सिटी है वो सराउंडेड होगा वॉल्स से। तो आप देख सकते हैं इसमें जो लोअर टाउन है और एक अपर टाउन है, अपर टाउन रेड सर्कल से कवर्ड है, ये फोर्टिफाइड होता था, ये थोड़ा ऊंचा होता था और इसके सराउंडेड बाय वॉल्स होता था। और अब मैं बताता हूँ कुछ हाउस के बारे में कि ये जो 1 से 2 तल्ले होते थे, 1 to 2 स्टोरी, और ये बर्न्ट ब्रिक से बनते थे। और जो ब्रिक्स होता था उसका डायमेंशन का रेशियो 4:2:1 होता था। तो आप फोटो में देख सकते हैं कि जो लेंथ इज टू ब्रेथ इज टू हाइट है वो 4:2:1 होता था। और जो डोर्स होते थे मैंने आपको पहले ही बताया, वो एलीज में खुलती थी, मेन रोड्स में ना खुल के एलीज की तरफ खुलती थी। तो ये था टाउन प्लान। आप देख सकते हैं कि टाउन प्लान कितना सॉलिड स्ट्रक्चर, सॉलिड टाउन प्लान था। सिटी डिवाइडेड था 2 पार्ट्स में, सिटाडेल और लोअर टाउन। और जो सिटाडेल था वो फोर्टिफाइड होता था, यानी दीवार से घिरा हुआ रहता था। और जो लोअर टाउन होता था वो लोअर पार्ट, मतलब टेक्निकली वो लोअर ही होता था, और अपर टाउन एलिवेशन वाइज भी अपर होता था। तो मैं आपको अब आगे बताता हूँ एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन के बारे में, जो नेक्स्ट पार्ट सोसाइटी का आता है। तो एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन में मैं आपको 2 हिस्सों में तोड़ के बताता हूँ। एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन को अलग अलग बताता हूँ। तो एग्रीकल्चर में सबसे पहले बताऊंगा कि जो मेन फूड क्रॉप था, जो स्टेपल फूड क्रॉप था, वो था व्हीट और बार्ली। तो ऐसा नहीं है कि राइस नहीं ग्रो होता था, राइस ग्रो होता था, बट जो मेन स्टेपल फूड था वो था व्हीट और बार्ली। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। प्री हिस्टोरिक टाइम में भी व्हीट और बार्ली था, और हड़प्पन सिविलाइजेशन में अभी भी व्हीट और बार्ली है। राइस फिर भी ग्रो होता था, और राइस हस्क फाउंड हुए हैं लोथल में। तो लोथल एक और साइट है हड़प्पा और मोहनजोदारो की तरह, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो वहाँ पे राइस हस्क फाउंड हुए हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर में आपको एक और चीज़ याद रखना है कि हड़प्पन पीपल जो थे वो पूरे वर्ल्ड में पहले ऐसे लोग थे जिसने कॉटन उगाया। फर्स्ट पीपल टू ग्रो कॉटन वो हड़प्पन सिविलाइजेशन ही था। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। व्हीट और बार्ली स्टेपल क्रॉप था, राइस भी ग्रो होता था, और फर्स्ट पीपल टू ग्रो कॉटन। अब मैं आपको डोमेस्टिकेशन के बारे में बताता हूँ कि डोमेस्टिकेशन में 2 पॉइंट में आपको पढ़ना है, एक जो प्रेजेंट थे और जो एब्सेंट थे। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एब्सेंट था। क्यों? क्योंकि जो 2 इंपॉर्टेंट एनिमल्स अभी हैं, काउज और लायंस, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में ऐसे कोई एविडेंस नहीं मिला है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि ये नहीं थे, बट इनको होने का कोई एविडेंस हमें नहीं मिला है। जो होते थे उसमें बफेलो है, डॉग्स है, ऑक्सन है, उसके अलावा शीप, गोट, जो भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे वो सब थे। लेकिन जो बहुत ही एस्टोनिशिंग फीचर ये था वो कि काउज और लायंस एब्सेंट थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काउज आप जरूर याद रखिए कि काउज वर नॉट, देयर वाज नो एविडेंस ऑफ काउज इन दैट एज। अब मैं आपको थर्ड पार्ट में ले जाता हूँ, जो कि है रिलीजन। तो रिलीजन ये बोलना बिल्कुल सही नहीं होगा, बल्कि इसे सही मायने में बिलीफ्स, रिलीजियस बिलीफ्स बोला जाए तो वो ज़्यादा सही होगा। क्योंकि उस टाइम का हम लोग रिलीजन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते जस्ट बेस्ड ऑन सम सील्स, इसलिए मैं बिलीफ्स बोलना ज़्यादा सही समझता हूँ। तो उस टाइम 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट गॉड्स या फिर जो भी डीटीज थे वो थे, एक मेल गॉड, एक फीमेल गॉड। तो मेल गॉड में पशुपति को बहुत इंपॉर्टेंट गॉड माना जाता है उस टाइम के, उस समय के अनुसार। तो क्यों, और हमें ये कैसे पता चला है? तो कई हड़प्पन सील्स में हमें पशुपति के फोटोज मिले हैं जिसमें हड़प्पन सील्स में इनग्रेव्ड थे, और वो सराउंडेड बाय एनिमल्स थे, इसीलिए उसका नाम हम लोगों ने पशुपति रखा है, यानी एनिमल्स के रिलेटेड। और जो फीमेल गॉड थी तो वो मदर गॉडेस थी। मदर गॉडेस इन्हें क्यों कहा जाता है? मदर गॉडेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सील्स में हमें फोटोग्राफ्स मिले हैं उनमें एक प्लांट को ग्रो होते हुए दिखाया गया है फ्रॉम अ वुमेन्स एम्ब्रायो। तो वो दिखाता है कि हाउ द होल प्लैनेट
कि वो मदर थी, इसलिए मदर गॉडेस कहा जाता है। तो मैं आपको इनके दोनों के सील्स का फोटो दिखाता हूँ कि ये कैसे होते थे। तो ये देख सकते हैं आप, पशुपति सील है, तो कैसे सराउंडेड बाय डिफरेंट एनिमल्स हैं, टाइगर्स एंड राइनोसोरस, और ये थी मदर गॉडेस। तो ये रिलीजियस बिलीफ्स था, आपको ये याद रखना है मेल और फीमेल में। अब मैं आपको ट्रेड बताता हूँ। ट्रेड वैसे तो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, फिर भी आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना है, जैसे कहाँ से क्या इम्पोर्ट होता था, जैसे टिन, और टिन के अलावा जो भी प्रेशियस स्टोन्स थे वो ज़्यादातर इम्पोर्ट होते थे ईरान और अफ़गानिस्तान के इलाके से। और इसके अलावा आपको याद रखना कि गोल्ड जो इम्पोर्ट होता था वो कर्नाटका से होता था। तो अभी भी गोल्ड कर्नाटका में होता है, गोल्ड माइंस है, कोलार माइंस जो है गोल्ड कर्नाटका में। और जो कॉपर होता था जो कि ब्रॉन्ज में बनाने के काम आता था, कॉपर टिन, मैंने आपको बताया कॉपर टिन, वो राजस्थान और ओमान से मिलता था। आपको ये याद रखने की ज़रूरत उतनी नहीं है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं, फिर भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि बार्टर सिस्टम होता था। तो हम लोग बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज करने के लिए जो वेट का इस्तेमाल करते थे वो स्टोन वेट्स होते थे, और वो क्यूबिकल वेट्स होते थे, और वो मल्टीपल ऑफ 16 में होता था। 16 मतलब क्या, 16 आना, 4 आना, अब आना में रहता था, जो कि अब थोड़ा डॉर्मेंट हो चुका है, रिडंडेंट हो चुका है। तो चलिए आपको अब चैप्टर एप्सूल में पढ़ लेते हैं जल्दी से एक बार। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हरप्पन सिविलाइजेशन और ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन भी कहा जाता था। हरप्पा साइट का फर्स्ट डिस्कवर्ड था बाय दयाराम साहनी इन 1921। और ये इंडस वैली कब एग्जिस्ट करता था, 2500 से 1700 बीसी के बीच में। और टाउन प्लान वाज ग्रिड सिस्टम विथ अंडरग्राउंड ड्रेनेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज आपको याद रखना और ग्रिड सिस्टम याद रखना है। तो सिटी 2 पार्ट में डिवाइडेड था, सिटाडेल जो कि अपर टाउन था, मैंने आपको फोटोग्राफ्स दिखाई, और एक लोअर टाउन एग्जिस्ट करता था, और सिटाडेल फोर्टिफाइड रहता था। वीट और बार्ली जो है वो मेजर फूड क्रॉप्स थे। काउज और लैंड्स वर एब्सेंट। पशुपति और मदर गॉडेस जो है मेन गॉड्स थे, और ट्रेड एग्जिस्ट करता था विद बार्टर सिस्टम। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए यहाँ पे क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।